एक तरफ जहां अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करने की सिफारिश की है, वहीं दूसरी तरफ रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ब्रिक्स की मीटिंग में जाने से मना कर दिया है। ये ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या? क्या ब्रिक्स हमेशा से ही ब्रिक्स था या इसका कुछ और नाम था? साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किस ऑर्डर में होती है, और ब्रिक्स की आपकी पहली मीटिंग कब हुई, और इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, तो बने रहे हमारे चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल मजीद, उन्होंने सिफारिश की है, मतलब ही इज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स। ब्रिक्स बेसिकली है क्या? ठीक है, तो ब्रिक्स जो है आपका एक एक्रोनिम है, BRICS, और ब्रिक्स जो सिग्निफाई करता है 5 अलग अलग कंट्रीज की ग्रुपिंग को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो 5 कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज की आपस की ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स। और जितने भी कंट्रीज हैं उनके इनिशियल को ले लिया गया और एक ग्रुप बना दिया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिक्स। पर ये स्टार्टिंग से ब्रिक्स नहीं था। जी हाँ, ये स्टार्टिंग से ब्रिक्स नहीं था। स्टार्टिंग से जो ये था उसका नाम था ब्रिक्स। क्या नाम था? ब्रिक। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रशिया इसका फाउंडिंग साउथ अफ्रीका इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, साउथ अफ्रीका इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ओरिजिनली जो ग्रुपिंग था दैट वाज कॉल्ड ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका ओरिजिनल का मेंबर नहीं था। ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, इसके बारे में देयर वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बोला कि ऐसा एक ग्रुप हमें बनाना चाहिए। वो थे, उनका नाम था जिम ओ नील, और इन्होंने इन 2001 इस ग्रुपिंग के लिए सजेशन दिया। मतलब 2001 के अंदर जिम ओ'नील जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला वर्ल्ड की कुछ ऐसी इकोनॉमीज जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो मार्केट भी हैं, वो सारे साथ में आएँ और काउंटर कर सकती हैं जो दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। मतलब ये सारी आपकी जो इकोनॉमीज़ थी उस समय डेवलपिंग फेज में थी, और कुछ इकोनॉमीज़ हमारी डेवलप्ड थी, तो उनको काउंटर करने के लिए, सिंस ये सारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये मार्केट भी है, तो ये प्राइस से रिलेटेड चीज़ों को अपने टर्म्स पे हम थोड़ा सा डिक्टेट कर सकते थे। ठीक है, तो 2001 में जब इसका सजेशन दिया गया, उसका नाम था जिम ओ'नील। और सजेशन देने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत ब्रिक्स बन गया, नहीं, तुरंत ब्रिक नहीं बना। हमने 5 साल लिए, क्योंकि कोई भी फैसला आसानी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इट वाज अबाउट अ मेजर ग्रुपिंग जिसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन और बहुत सारा फाइनेंशियली रिसोर्सेज का इस्तेमाल होने वाला था। तो हमने 2006 में जाकर के ब्रिक वॉज ऑफिशियली फॉर्म। मतलब 5 साल के अंदर सारी चीज़ों का, जितनी भी पॉलिसीज़ हम बनाने वाले हैं, जितने रेगुलेशंस हम लगाने वाले हैं, उन चीज़ों के ऊपर सोचा गया, विचार किया गया। एंड इन 2006 ब्रिक वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड। ब्रिक की जो पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग, वो हुई थी रशिया में इन 2009। ये सारे ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये क्रोनोलॉजी, 2001 में टर्म आना, ब्रिक जैसा एक टर्म आना, 2006 में ऑफिशियली फॉर्म होना, और 2009 में पहली बार इसकी मीटिंग हुई रशिया के येकेनटेराबर्ग में। इसीलिए इसको येकेनटेराबर्ग समिट भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहली मीटिंग इसकी कहाँ हुई? येकेनटेराबर्ग में, 2009 में। उस समय इंडिया की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया का पक्ष ब्रिक्स में जाकर के रखा था। इसी समय एक और कंट्री को बुलाया गया जो कि इसका ऑब्जर्वर मेंबर थी। देखिए, 2 मतलब होते हैं, ऑब्जर्वर मेंबर होना और किसी ग्रुप का मेंबर होना।
तो ऑब्जर्वर मेंबर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, सारी पॉलिसीज़ के बारे में सुन सकता है, क्या हम फाइनेंशियली कदम उठाने वाले हैं, क्या हम सिक्योरिटी के कदम उठाने वाले हैं, क्या हम एक्सरसाइज करने वाले हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से, वो सारी चीज़ें वो सुन सकता है, पर कोई भी राइट टू वोट नहीं होगा। ऑब्जर्वर मेंबर जाकर के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, और पार्टिसिपेट करने का मतलब है किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी वोटिंग करना। तो ऑब्जर्वर मेंबर वोटिंग नहीं कर पाता था। वो कंट्री थी आपकी साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने भी सोचा हाँ बात तो सही है, ऐसी जो कंट्री है इसका, इन सारे ग्रुप्स का हम पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी और इसको भी एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत थी अपनी पॉपुलेशन के नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो साउथ अफ्रीका डिसाइडेड टू ज्वाइन ब्रिक्स इन 2010। तो कई बार सवाल आता है कि ब्रिक्स कब बना, तो ब्रिक्स बना आपका इन 2010, यानी साउथ अफ्रीका के जुड़ते ही ब्रिक किस में चेंज हो गया, ब्रिक चेंज हो गया आपका ब्रिक्स में, ब्रिक चेंज हो गया आपका ब्रिक्स में। क्लियर है? तो ये ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर 2014 में, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर 2014 में ब्राज़ील के अंदर, इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर 2014 में ब्राज़ील के अंदर एक बैंक बनाया। ठीक है, 2014 में ब्राज़ील की ब्रिक्स की जब मीटिंग ब्राज़ील में हो रही थी, तो एक बैंक बनाया गया, इसे बोला गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसी का दूसरा नाम बोला जाता है ब्रिक्स बैंक। ये जो बैंक है वो दूसरी कंट्रीज़ को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए जैसे रोड बनाना हो गया, या फिर पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए कोई स्कीम्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रोड डेवलप हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवेज़ हो गया, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये बैंक जो है फाइनेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये बनाया कहाँ गया था, 2014 में ब्राज़ील में एक मीटिंग हुई थी, और ब्राज़ील का जो सिटी था उसका नाम था फोर्टलेज़ा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोर्टलेज़ा डिक्लेरेशन। तो अगर पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे आया था, तो आया था ब्राज़ील में होने वाली फोर्टलेज़ा डिक्लेरेशन से। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है आपका शंघाई, चाइना, शंघाई चाइना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक क्रोनोलॉजी के अंदर है। 2001 में जिम ओनील का नाम देना, 2006 में ब्रिक्स का बन जाना, 2009 में उसका पहली मीटिंग होना रशिया में, रशिया के येकेनटेराबर्ग में, 2014 में उनका एक बैंक बनाना जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसी ब्रिक्स बैंक में अल्जीरियन प्रेसिडेंट जो हैं आपके अब्दुल माजिद, इन्होंने कहा है कि हमें भी इसका पार्ट बनना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स बैंक। इसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोशिश की है कि हम ब्रिक्स का पार्ट बने। उनमें से कुछ कंट्री जैसे आपकी अल्जीरिया ही हो गई, वो इम्पॉर्टेंट है, सऊदी की भी हो गई, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो हमारे लिए जानना है कि ब्रिक्स आखिर चेयरमैनशिप किस ऑर्डर में चलती है। अब कितनी बार याद रखें कि कभी ब्रिक्स की मीटिंग साउथ अफ्रीका में हो रही है, अभी वाली 2023 की, 2024 की कहाँ होगी, 2025 की कहाँ होगी, 26 कुछ भी पूछा जा सकता है, इसके पहले की पहली कहाँ हुई थी। तो आपको एक ईयर पकड़ के चलना है, और बस ये ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर में ये नाम लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में ये ब्रिक्स लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में चेयरमैनशिप होती है। अगर साउथ अफ्रीका की 2023 में हो रही है, यानी करंट ईयर में हो रही है, ठीक है, तो अगली घूम के कहाँ आएगी, ब्राज़ील इन 2024, फिर 25 में कहाँ आएगी, रशिया, फिर 26 में कहाँ आएगी, इंडिया। तो जिस ऑर्डर में नाम लिखा है उसी ऑर्डर में क्या है आपका चेयरमैनशिप, BRICS, और ये स्टार्ट हुआ था रशिया से। ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था रशिया से, क्योंकि पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, रशिया में ही
हुई थी। तो इससे आप कभी भी अपना ये पूछा जाए कि अगली मीटिंग यानी इंडिया में ब्रिक्स की पिछली मीटिंग कब हुई थी, तो अगर 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई है तो 2022 में चाइना में हुई होगी, और 2021 में कब हुई होगी, इंडिया में। या फिर पूछा जाए कि इंडिया में अगली बार ब्रिक्स होगा कब, तो वो हो जाएगा 2026। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी की जो करंट में जो मीटिंग चल रही है, ये चल रही है आपकी साउथ अफ्रीका में, और इसी मीटिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने। जानते हैं कि क्यों मना किया है? पुतिन को के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है बाय ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। मतलब एक कोर्ट है जहां पे वो उन कंट्रीज़ के लिए जजमेंट देता है जहां का खुद का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत इफ़िशिएंट नहीं है। ठीक है, अब रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे बच्चे जो थे, तो यूनिसेफ भी है जो चाइल्ड राइट्स के लिए बात करता है, उसने, ठीक है, उसने और साथ ही साथ ICC ने, दोनों ने मिल करके पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट डाला है कि पुतिन अगर कोई भी उस कंट्री में जाएंगे जो कि ICC का पार्ट है तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इसीलिए पुतिन कहाँ नहीं जा रहे? साउथ अफ्रीका, विच मीन्स साउथ अफ्रीका इज पार्ट ऑफ किसका? साउथ अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। पर रशिया इसका पार्ट नहीं है, चाइना इसका पार्ट नहीं है, USA इसका पार्ट नहीं है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काफ़ी इफ़िशिएंट है और हम काम अपने यहाँ जो जस्टिस है आसानी से दे पाते हैं, मतलब इन अ फेयर वे दे पाते हैं। आसानी तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि लाखों, मतलब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है जस्टिस सिस्टम में अपने केस में जजमेंट में पहुँचने पर। ठीक है, तो अगर पुतिन यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने जाएंगे ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका पार्ट है ICC का, तो इसका मतलब है साउथ अफ्रीका में पुतिन को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ICC ने बोला है कि हमारी जो भी कंट्रीज ICC का पार्ट है वहाँ पे ये सिस्टम लागू होना चाहिए। इसीलिए करंट में न्यूज़ में था कि ये नहीं जाएंगे। एक लास्ट चीज़ जो हमारे टॉपिक बताते देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसमें क्या है? ब्रिक्स नेशन अकॉर्डिंग टू मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड अबाउट 26% ऑफ द इकोनॉमी। मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अराउंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% कहाँ है? मतलब सिर्फ 5 कंट्रीज में 40% है, और सोचो बाकी बची हुई कंट्री में कितना है? 60%। मतलब 5 कंट्री एक तरफ और 60% कंट्री एक तरफ, उनकी पॉपुलेशन में यहाँ पे कितना है? 40%। मतलब इसीलिए तो बोला जाता है कि ये इतनी मेजर इकोनॉमीज बन चुकी हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है कि ये इजीली किसी भी कंट्री के मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। USA के लिए हम लोग बहुत बड़ा मार्केट है, कोई नई गाड़ी आई, चलो भाई खरीद लेते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आया, खरीद लेते हैं। एप्पल के लिए मारा मारी लगी रहती है। तो इसीलिए क्या इंडिया ने क्या समझा कि एक इस ग्रुपिंग को काफ़ी मजबूत किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए, क्योंकि 26% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, जिससे हम पूरी मार्केट इकोनॉमी को हिला सकते हैं। पर कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक्स में क्या होता है कि चाइना इंडिया का बॉर्डर को लेके काफ़ी इशू रहता है, टेंशन रहता है, तो कभी कभी बातें हमारे उस फेवर में नहीं आ पाती हैं। पर करंट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि वो पुतिन नहीं है, और अल्जीरियन प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं किसको? हमारे ब्रिक्स बैंक को, जिसका हेडक्वार्टर क्या है आपका? शंघाई, चाइना, और इसको बोलते क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम और भी टॉपिक्स पे ऐसे ही होल एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें स्टैटिक न्यूज़ तो रहेगी, साथ ही में कंसेप्चुअली हम उस चीज़ों को समझ भी पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।